झूठ बोलने में इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट है ना चालू अपी के, इतनी सफाई से झूठ बोलती है कि सामने वाले को यकीन आ ही जाता है। इसीलिए जो इनके अंधभक्त है ना, वो और भी ज़्यादा इनके लिए अंधभक्ति में बिल्कुल लीन हो जाते हैं कि उनको यही नहीं समझ में आता कि वो कब इनको बेवकूफ़ बना रही है। क्योंकि आप एक बात बताओ, बिना बच्चों की, बिना बच्चे दिखाए इसका कंटेंट कभी पूरा हो सकता है क्या? और ये दोनों में अभी भी ड्राइव पर निकले और बच्चे कहते हैं हमें भी बिठा लो, हमें भी बिठा लो। दिखाया था ये नहीं ना, जो कि हर चीज़ को दिखाती है। नहीं, ये कहानियाँ बुनती है और बड़ी ही सफाई से कहानियां बुनती है। क्योंकि दोनों मियाँ बीबी तो व्लॉगिंग कर ही नहीं सकते ये बिना बच्चों के, बिना अम्मी के, बिना मुदाहा मंडली को दिखाए हुए। इसका कंटेंट पूरा कब होता है और क्या क्या झूठ बोला है और क्या क्या कुछ नया दिखाया है, आइए चलिए पॉइंट को कवर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। देखो भाई, सबसे पहले शुरुआत में ही व्लॉग में भाभी का नाम ले लिया, कह दिया कि ये सब जा रहे हैं वो अपने मेकअप वाले चैलेंज के लिए, मेकअप शॉपिंग के लिए, जो कि भाभी ने वायदा किया था कि सबको मिनिमम इतना इतना मेकअप दिलाएंगे जितना कि लड़कियों को ज़रूरत होती है, आपको याद ही होगा। और उसके बाद मैडम तो सुमड़ी में चली गई, तो उसके बाद ऑफ द कैमरा अम्मी कुछ बोल गई। तो भाई ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई भी कंटेंट वाली बात हो और उसको रीशूट ना कराया जाए। टेक टू एक्शन। और फिर अम्मी से पूछा जा रहा है, हाँ तो क्या कह रही थी अम्मी, फिर से बोलना। तो अम्मी ने कहा, अरे जा तो रहे हो, बहुत सारी लिपस्टिक ले आना और हमको दे देना, क्योंकि पता है बच्चियाँ तो ज़्यादा लिपस्टिक लगाएंगी नहीं, तो खूब सारी उठाना और भाभी का पैसा खर्च होगा और हमें सबको लिपस्टिक मिल जाएंगी। भाई देखो, टारा जा रही है तो वो तो उसकी मम्मी ले लेंगी, और पिज़्ज़ा जा रही है तो वो आवा लेंगी, क्योंकि उनकी अम्मी लें या ना लें, लेकिन आवा का हक है, क्योंकि आवा ही तो रख रही है उनको, आवा ही पाल रही है उनको। तो भाई फिर क्या होगा पता है, आवा कहेगी रोटी खाला से तुम ये रख लो और हम ये रख लेंगे। इस उम्र में भी और बड़ी होने के बावजूद भी उनमें देने की भावनाएं नहीं है, छीनने की भावनाएं हैं। नहीं, ये नहीं कि बड़ा दिल करके दे दे छोटों को, ना 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 ना, बराबर की टक्कर लेती हैं भाई। कि शालू ने अगर कोई चीज़ दी है तो उस पर पहला हक हमारा है, चाहे भले ही वो रिटायर्ड चीज़ें देती हो या यूज़लेस चीज़ें देती हो या टूटी फूटी चीज़ें देती हो। जैसे कई दफ़ा आपने पहले भी व्लॉगों में देखा होगा कि ये कभी मेकअप की चीज़ें हैं, एक बार यूज़ किया, 2 बार यूज़ किया, या उसमें से 1 या 2 ज़्यादा यूज़ कर लिया और उसके बाद इसको चेंज करना था तो आई पैलेट दे दिया, कभी ब्लश ऑन दे दिया, कभी फाउंडेशन दे दिया, कभी कुछ और दे दिया। तो कई सारी चीज़ें वो डॉक्टर खाला को अक्सर देती रहती है, जो कि अम्मी जो है ना बड़ी अजीब तरीके से देखती हैं। फिर ये कहती हैं कि अच्छा इसको दे दिया, हमें नहीं दे सकती थी, और फिर भाई छीना झपटी शुरू हो जाती है। तो भाई जो बच्चे हैं ना वो इनसे ही तो सीख रहे हैं, क्योंकि जब घर के बड़े ऐसे होंगे तो डेफिनेटली बच्चे तो वही सीखेंगे, और वही वो बच्चे अब दिखा भी रहे हैं। और एक आध नहीं, 4-5 लिपस्टिक ले लेना और हमें भी दे देना, ये बोला अम्मी ने। और उसके बाद निकल पड़ी है फिर शाम को, रात को, क्योंकि ये तो रात की रानी है। अब रात की रानी तो रात को ही खिलती है और निकलती है। तो भाई ये निकल पड़ी है, और इसको क्या चुल लगी है इतनी गर्मी में बाहर निकल के जाने की कि हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, इन्होंने कहा हमें भी बिठा लो। तो अगर आप गौर फरमाएंगे तो क्या ऐसा मुझे ही लग रहा है या एक्चुअल में कुछ है? तो जो ये लड़की है लहर, इसके फेस पे कुछ लग रहा है, पता नहीं लग रहा है चोट है, क्या चीज़ है, सफ़ेद सफ़ेद नोज़ पर। तो ये भाई एक बात बताओ मुझे, क्या मुझे ही लग रहा है, क्या आपको भी लग रहा है? प्लीज़ ज़रा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वैसे आपको दिखाने के लिए एक स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, प्लीज़ ज़रा स्क्रीन की तरफ देखिए। और कह रही है कि अभी जब हम आधे रास्ते तक निकल आए हैं तो मेहर और वो लड़की जो चुईया की बेटी आई हुई है वो कह रही है कि हमें वापस बिठा लो, क्योंकि हमारी तबीयत बिगड़ रही है। और देखो, क्योंकि खुद को निकलना था बाहर घूमने फिरने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए, अब मुदाहा मंडली पूरी नहीं पड़ रही है। मुदाहा मंडली में तो 2 सदस्य और ऐड हो गए हैं, फिर भी आप कंटेंट नहीं निकाल पा रही। ओ ले, ये तो बड़ा गड़बड़ है। और उसके लिए फिर इनको बाहर जाना पड़ रहा है। नहीं भाई, पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, तो बस वही खर्च करने के लिए, क्योंकि बैंक में ज़्यादा हो गए हैं ना तो वो थोड़ा कम करना ज़रूरी, नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा, इसलिए ये निकल पड़ते हैं। अब भाई निकल तो गए हैं, और जब पता है कि बहुत अच्छी तरीके से, अच्छा भाई एक बात बताओ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो लेकर नहीं जा रही थी, बेचारी शहर को छोड़कर गई यहाँ पर, और जहाँ ज़रूरत नहीं भी थी वहाँ इसको ज़बरदस्ती लेकर गई। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी प्लान कैंसिल नहीं करा। इसने ये कोई मेंशन नहीं किया इस चीज़ के लिए कि मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रही थी या मेरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था जिसके लिए मुझे जाना ज़रूरी ही है। नहीं, मेरा बाहर घूमने का मन था और मुझे आउटिंग करनी थी, मुझे ड्राइव पर जाना था, इसलिए मैं गाड़ी में बैठकर बाहर निकल गई, तो ये भी मेरे साथ आ गए। तो अगर सिर्फ जस्ट फॉर इसीलिए जा रहे थे कि ड्राइविंग पे जाना था, तो उस बच्ची की अगर इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी तो क्या ज़रूरत थी वहाँ पर जाने की, उसकी हालत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके। किसी की सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी पर नहीं, अपने कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। ये है चालू अपी। तो फिर पिज़्ज़ा कहती है तो फिर आई क्यों थी? तो कहती उस टाइम नहीं आ रहा था, मतलब पिज़्ज़ा को बोलने की क्या जरूरत थी? पिज़्ज़ा क्या तुम जो है माँ हो क्या उसकी, या
तुम्हें इतना बोलने का हक दे दिया है, वो भी जब जब तुम खुद दूसरों के ऊपर, दूसरों के घर में रह रहे हो, तुम्हारा खुद का अपना पर्सनल कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी तुम इतना ज़्यादा बोलती हो और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पहले ये बच्चे इतने बदतमीज़ नहीं थे जितने बदतमीज़ अब हो गए हैं। अब तो मुंह खोल के चालू अप्पी को भी कुछ भी बोल देते हैं और मुंह खोल के किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, और खास तौर से इस लड़की के साथ तो कुछ ज़्यादा ही गलत व्यवहार करते हैं। तो वो बच्ची कह रही है कि मुझे जब नहीं पता था कि इतनी दूर जाना है, ये दूर है, तो फिर मुझे चक्कर आते हैं। और देखो उसके बावजूद भी कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और उसके बाद आगे बढ़ती चली गई, गाड़ी बढ़ती चली गई, उसके बाद उसकी हालत ज़्यादा खराब हो गई और उसकी इसी हालत खराब होने से कंटेंट भुना लिया अपना और उसको रिकॉर्ड कर लिया और बाकायदा टाइटल भी वही डाल दिया, मेहर की हुई हालत खराब। और भाई ये मौका मिल गया चालू अप्पी को सफाई देने का, क्योंकि सॉरी ट्यूसडे तो ये बीच बीच में करती रहती है। तो फिर वो जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, इनको इन्हीं के ही सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि उस बच्ची के साथ ये क्या व्यवहार कर रही है, क्या नहीं कर रही। क्या ये इतना नहीं पता इनको, क्या पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं है, कि कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई है, या गूगल नहीं कर सकती है, किसी से जांच पहचान नहीं कर सकती कि इस चीज़ का मालूम कर ले कि इस चीज़ के लिए एक टैबलेट आती है जो बड़े छोटे दोनों ही खा सकते हैं, जिनको इस तरह की जो सिकनेस प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है या कुछ देर के लिए वो रोकी जा सकती है। पर नहीं, इनको ये सब नहीं करना, या तो छोड़ जाएंगे या तो फिर सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। और आप लोग कहते हैं ना हम नहीं लेकर आते, हम नहीं लेकर आते, हम इसलिए नहीं लेकर आए। आज सैर खुद पीछे से बैठ कर आई है और वो उसने खुद ने कहा था कि हमें जाना है, और अब तक उसको नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसको प्रॉब्लम हो रही है। अब चूहिया की जो बेटी है वो कह रही है मैं भी चलूंगी, और फिर वो कह रही है मुझे भी उतार दो। भाई ये तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। जब अम्मी से दोबारा सारी चीज़ें कहकर रिकॉर्ड करवाई जा सकती थी तो ये भी दिखा देते यह तुम्हारी मन गढ़ंत कहानी है, क्योंकि दोनों ही बच्चियां बहुत भोली हैं, तुम्हें पलट कर कुछ कहेंगी नहीं और अपनी सफाई में कुछ बोलेंगी नहीं। और फिर चालू अप्पी के मन की दबी हुई बात बाहर निकल आई कि सारे बच्चों को घुमाने के लिए तुम्हें BMW या फिर मर्सिडीज लेनी पड़ेगी। तो कहता है ओ मैं कोई ड्राइवर थोड़ी ना हूँ, मैं तो मोहब्बत में घुमाता हूँ, मोहब्बत में। वाह, नहीं भाई आप सचमुच में ड्राइवर हैं, मोहब्बत नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपको पैसा चाहिए। ATM करो, और वो भी अपना नहीं, कमाई का नहीं, बैठे बिठाए। तो भाई इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर चाहे स्लैब पे चढ़कर बैठकर चिकन धोना हो, चाहे फिर वो गाड़ी चलानी हो, चाहे जब वो पानी भर जाए तो घर की साफ़ सफाई करनी हो, चाहे फिर वो अपनी सासू माँ के लिए खाना बना के खिलाना हो। तो ये सारे काम आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जैसे एक हाउसवाइफ होती है ऐसे ही आप एक हाउस हस्बैंड हो। अब देखो भाई, गाड़ी घुमा ली और गाड़ी घुमा के बच्चों को उतार दिया गया है और अम्मी जी आकर बैठ गई हैं गाड़ी में। और फनी भाई साहब जो कभी कोई काम नहीं करते, कोई जॉब नहीं है, जो कोई कारोबार नहीं है, अभी होटल शुरू हुआ नहीं है, फनी भाई कह रहे हैं मैं ले रहा हूँ दूसरी गाड़ी, 1-2 दिन में आ जाएगी। वाह फनी बाबू, कहाँ से आ जाएगी? बीवी के पैसों से, या फिर मुआवजा मिला है आपकी ज़मीन का? क्योंकि आप तो सिर्फ ज़मींदार हो, काम तो आप कुछ करते नहीं, और ज़मीन भी आपकी नहीं, आपके पापा की है। तो क्या ये प्लान है कि वो हज पर निकल गए हैं और मैं जो है ज़मीन का पैसा लेकर उससे गाड़ी ले लूँगा? ना ना ना, क्लियर बताओ कि आपकी खुद की कमाई गाड़ी आ रही है, मुआवजे के पैसे से गाड़ी आ रही है, या फिर बीवी के पैसे से गाड़ी आ रही है? वैसे तो तुम दोनों ही छुपा रुस्तम है, क्योंकि तुम काफ़ी दिन से गाड़ी बदलने के लिए दोनों ही प्लान कर रहे थे, क्योंकि काली गड्डी चाहिए, काली गड्डी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो जुड़वा बहन रहती है ना दूसरे बराबर पड़ोसी देश में, उसकी नकल करनी है, क्योंकि उन्होंने काली गड्डी ली है। तो देखो भाई, पहले काली गड्डी नहीं ले सकती थी, क्योंकि दिखाना भी तो है ना कि भाई हम इतना पैसे, वैसे तो सोफ़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कि एक सोफ़ा खरीदने के लिए कहते हैं हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, क्योंकि घर रेनोवेट कराया है वापस से, अभी होटल भी बन रहा है। तो लोगों को ये ना लगे कि अंधा पैसा खर्च करे, वो तो तब भी दिखाई दे रहा है आपकी हरकतों से, अंधा पैसा ही तो खर्च करते हो, अननेसेसरी खर्च करते हो, और सिर्फ पैसा ही खर्च कर दिखाते हो आपके व्लॉग में, नहीं तो है ही क्या। दूसरी बात, उस टाइम क्या किया इन्होंने पता है? गाड़ी को रीपेंट करा लिया, पेंट करा लिया, कुछ और चीज़ें चेंज करा ली, लाइटिंग वाइटिंग चेंज करा ली थी। अच्छा, लाइटिंग से याद आया, वो जो पिंक कलर की लाइटें लगवा कर आए थे वो दोबारा हमने जलती हुई नहीं देखी। क्या किसी और ने नोट किया कि वो दोबारा से जलती हुई? ना 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 ना, वो हटवा दी होगी। उस टाइम तो बड़ी खुश हो गई थी, ओ पिंक लाइट, थैंक यू। और उसके बाद वो पिंक लाइट जो है ना गायब भी कर दी, क्योंकि हमने दोबारा जलती हुई वो देखी नहीं है। तो पहले तो अपनी होश हसरत ऐसे पूरी कर ली कि उसको ब्लैक पेंट करा लिया, लेकिन अब जो ये ठोका ठाकी की गई है ना, समझ रहे हो ना, ठोका ठाकी मतलब जानबूझ के लगाई गई है ये गाड़ी, जिससे कि गाड़ी नहीं आ सके, चालू को राज़ी किया जा सके कि भाई अब तो नई गाड़ी ले ही लो, अब तो ये ठुक भी गई है, अब इसमें पैसा लगेगा। फनी भाई कहते हैं अब जो व्लॉग आएगा उसमें आपको मेरी नई गाड़ी देखने के लिए मिलेगी। नई गाड़ी, भाई देखो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये गाड़ी नहीं
नहीं लेने वाली क्योंकि इसी गाड़ी से परेशान हो रही। तो जो मैं कह रही हूँ उसमें से ये हो सकता है 70% तो ये नई गाड़ी लेगा क्योंकि ये गाड़ी बदलने के लिए कह रहा था, और 30% ये हो सकता है कि ये जो बुलेट पे इसका दिमाग अटका हुआ था ना पिछले 1.5 साल से, वो बुलेट इसकी आने वाली है, इसलिए ये दिखाने वाला है कि बाद में ये कह देगा मैंने गाड़ी की बात की थी, मैंने कार की बात नहीं की थी। तो मेरा कहने का मतलब ये, जैसे एक टीनेजर बच्चा होता है ना, जब वो स्कूल पार करके कॉलेज जाता है, फिर कॉलेज जाता है तो अपने पेरेंट्स से जिद करता है मुझे बाइक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बुलेट चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे अच्छा फ़ोन चाहिए, ऐसे ही ये अपनी बीवी से कह कर करवाता है। हद है भाई, शर्म आनी चाहिए। एक 34-36 साल का आदमी जो खुद से कुछ ना कमा रहा हो और बीवी की कमाई पे बैठा हो और घर के कामों में हेल्प नहीं करना, उसकी एडिटिंग में हेल्प नहीं करना, उसे किसी और चीज़ में हेल्प नहीं करना, हेल्प के नाम पे लोगों को हेल्प पर जो है वो प्रोवाइड करा देना। भाई वो भी तो सैलरी लेते, वो लड़का रखा तो था, लेकिन ये जितने काम उससे ले रही थी ना भाई साहब, उस लड़के की एजुकेशन के हिसाब से उससे ना नौकरों वाले काम लिए जा रहे थे, तो वो इसलिए छोड़कर भाग गया। और एक बार भी आपको मेंशन करके ये नहीं बताया कि वो क्यों चला गया, क्यों हट गया, क्या बात थी, क्यों। जैसे ही मुंह खोलेगी पोले खुल जाएंगी इसकी, क्योंकि भाई वो भी कहीं ना कहीं मीडिया लाइन से जुड़ा हुआ ही है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि ये एक वीडियो में बोलती तो वो अपनी वीडियो में नहीं बोलता, क्योंकि अब तो काफ़ी लोग उसको जान गए हैं। शरीफ है जो अभी तक उसने ये नहीं बोला कि क्यों छोड़ा। ऐसा तो नहीं कि लोग इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज ना करें, क्योंकि लोगों को काफ़ी हद तक पता चल गया था कि इसने उसके यहाँ से जॉब छोड़ दी, क्योंकि ज़्यादा दिन ये टिकने नहीं देता। अच्छा भाई, टिकने से याद आया, वो जो इनका लड़का था इरशाद, वो काफ़ी दिन से मिसिंग है, कहाँ चला गया, लोग पूछ ही नहीं रहे उसके बारे में। इनके यहाँ से लोग गायब क्यों हो जाते हैं, चक्कर क्या है, समझ में नहीं आता। वो तो घर में खाना बनाना घर के काम के लिए था ना, तो अब घर का खाना बनाना, ऐसे तो है नहीं रेनोवेशन चल रहा हो या कोई और चीज़ चल रही हो, तो भाई इरशाद को कहाँ गायब कर दिया, या उसने भी कोई कांड कर दिया और आपने उसको कांड करके निकाल दिया है। और एक तो ये जो बचकानी हरकतें करते हैं ना, घूम के आ गए फ्रेंड्स, और कैटू भी आ गई है। हद है भाई, सचमुच में जो टीनेजर लड़कियां होती है ना, उनसे भी ज़्यादा छोटी बनने की कोशिश करती है। इतना क्रिंज बना तो ना टीनेजर बच्चियां भी नहीं करती आज की डेट में। दिन खत्म किया था कहाँ से, गाड़ी में से उतर कर, और दिन शुरू किया अगला दिन कहाँ से, कट्टू अगले दिन में, फिर गाड़ी में बैठ कर। और क्योंकि बीवी को खुश करना है, बुलेट लेनी है या गाड़ी लेनी है, तो उसको घुटनों पर बैठकर पूरा का पूरा गुलदस्ता दिया जा रहा है, बजाय इसके कि एक फ्लावर दिया जाए। फ्लावर स्टिक पूरी की पूरी दी जा रही है, क्योंकि फ्लावर की शॉपिंग करनी है ना फ्रेंड्स, और छोटे छोटे से हमें गुलदस्ते भी तो चाहिए ना फ्रेंड्स अपने रेस्टोरेंट में लगाने के लिए। लो भाई, अब इनको जैसा नहीं मिल रहा था ना, वो लेने के लिए इनको चाइना जाना पड़ेगा। हाँ बहन, तुम चाइना ही चली जाओ, क्योंकि ऐसा ना तुम्हें वहीं मिलेगी जो तुम्हें चीज़ चाहिए। दुनिया से निराली चीज़ें चाहिए ना तुम्हें, यहाँ जो मिल रहा है अपने इंडिया में उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। इनको ना बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो भाई बाहर ही रह लो ना, क्यों इंडिया में रह रही हो। अड़ोसी पड़ोसी पसंद है, अड़ोसी पड़ोसी की खुशियों की ज़्यादा परवाह रहती है, तो क्यों रह रही हो यहाँ पर, अड़ोसी पड़ोसी जगह ही चली जाओ। फिर अपने मुंह से खुद ही बोल दिया, अरे फ्रेंड्स जो हमें चाहिए वो सब चीज़ें चाइना से आ रही हैं, सब चीज़ चाइना से आ रही हैं, तो मैं तो कह रही हूँ फनी से चले जाओ। लेकिन अब इतने से रेस्टोरेंट के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, अब इतने से रेस्टोरेंट के लिए चाइना नहीं जा सकते। मतलब क्या है कहने का, कि रेस्टोरेंट है या ढाबा है या छोटा सा खोखा है, क्या है ये। और छोटा सा ये तो भाई अब तक खुल क्यों नहीं रहा, और बड़ा है तो फिर छोटा क्यों कहा जा रहा है। दाल के पराठों को भिड़ाई कह रही हैं, भिड़ाई आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन वो दाल के पराठे हैं तो उनको दाल के पराठे ही कहा जा रहा है। उनके साथ कुछ स्पेशल चटनी बनी है, और हर एक खाला की एक अलग स्पेशल चीज़ हमारी चालू अपी को पसंद है, क्योंकि चालू अपी तो हमारी क्या है, प्रिंसेस है ना, वो प्रिंसेस कहलाना पसंद करती हैं। तो उन्होंने जितनी सारी फौज पाली हुई है, वो सारी फौज में से किसी न किसी से कुछ ना कुछ इनको बनवाना पसंद है। तो अब क्योंकि खाजा खाला जा रही हैं, वो दाल के पराठे वही बनाती हैं, जब आई थी जब एक दफ़ा बनाए थे, और अब जा रही हैं तो तब एक दफ़ा बनवानी है। तो उन्होंने सोचा जाते जाते क्यों ना इनसे बनवा ही लो। तो जब भी वो बेचारी जाती है, जब भी कुछ ऐसी चीज़ जो वो बनाती हैं उनसे बनवा कर रखवा ही ली जाती है। और अब बारी आती है फाइनली उस चैलेंज की, जिसके बारे में पिछले वाले व्लॉग में स्टार्टिंग में ही बोला था। तो देखो भाई, ये पहन के आ गई है अबाया। अब क्योंकि अतरंगी कपड़े दिए हैं तो बहुत ही ज़्यादा चालूगिरी दिखाकर इन्होंने अबाया पहन लिया, जैसे कि खुद ही अपनी बातों में खुद ही फंस जाती है। क्या बोल रही थी, अच्छे कपड़े पहने हो तो अबाया हटा देते हैं, ख़राब कपड़े पहने हो तो अबाया पहन लेते हैं, क्योंकि अब तुम्हें ख़राब कपड़े लगे हैं, ये पहन कर बाहर जाने लायक नहीं लग रहे हैं, तो तुमने अबाया पहन लिया, तो तुम इसका मजाक नहीं उड़ा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बुर्के का मजाक उड़ाते हुए, जो हमारे इस्लाम में इतनी पर्दे की चीज़ है, जो इतनी अच्छी चीज़ है, जो इतनी जो है सलीके की चीज़ है, जो हमारे इस्लाम में आया है पर्दा, उसका मजाक उड़ाते हुए बेशर्मी से। और कैसे लोग हैं जो इसको अच्छा समझते हैं, फॉलो करते हैं, जो इसको अंधभक्ति में दूसरों से लड़ने झगड़ने जेलस करके मैसेज करने आ जाते हैं। तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि ये अबाया का मजाक उड़ा रही है? अरे भाई, कितनी बार हमने कहा है अपने चैनल से डिलीट कर दो उस वीडियो को, क्योंकि तुम ना तो अबाया पहनने लायक हो, ना ही अबाया के बारे में
बात करने लायक हो। बच्चे कहते हैं ये क्या है, तुम लोगों ने जो बोला था वो मैंने पूरा कर लिया, ऊपर से मैंने अबाया पहन लिया, ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और इनका चैलेंज भी पूरा हो जाएगा। मतलब मंद बुद्धि का दे दिया एकदम से रिजल्ट, तुरंत ही रिजल्ट दे दिया कि तुम में कितनी मंद बुद्धि है। से यस से नो का जो भी चैलेंज है वो ये है कि जो कहा जाएगा उसके लिए तुम्हें करना है, नो तुम्हें कहना नहीं है। तो चाहे फिर वो कुछ भी कहे वो तुम्हें करना है। तो तुमने अतरंगी कपड़े छुपाने के लिए अबाया पहन लिया, उसका मजाक बना दिया। नहीं 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 नहीं, अबाया उतारो या अबाया उतारो। कितना गुनाहगार बन गया है ये आदमी, इस बात को बोल करके पहन लिया है औरत ने, और उस अबाया को इसने कह के उतरवा दिया और उसको बेपर्दाही करके एक शौहर अपनी बीवी को बाहर भेज रहा है। देखो अगर उसने पहना नहीं होता तो बात अलग होती, लेकिन पहनने के बाद उसको अपने मुंह से कह के उतरवा के अपनी बीवी को बाहर भेज रहा है, ऐसे कपड़े पहना के जिस कपड़ों में वो बाहर वाले लोग भी उसको ये समझेंगे कि सही नहीं है। यानी कि जब इनकी नज़रों में वो सही नहीं है तभी तो उस चैलेंज को करा रहे हैं। तो अगर इनकी नज़रों में सही नहीं है तो डेफिनेटली बाहर वालों की नज़रों में भी वो कैसे सही होंगे। तो लेकिन ये चैलेंज ही यही था। जब चैलेंज ये था तो कितना गुनाहगार हो गया है ये एक शौहर। तो पहले से गुनाहगार था, जो अपने आदमी के जो शौहर के जो फ़र्ज़ होते हैं जो वैसे नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात अब ये सब करके तो और भी ज़्यादा गुनाहगार हो गया। इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि औरत की खूबसूरती, औरत के अच्छे कपड़े, औरत का सजना संवरना ये सिर्फ हमारे इस्लाम में शौहर के लिए आया है, गैर मर्दों के लिए नहीं आया है। और ऐसे में ही वही शौहर जो है अबाया उतरवा के अपनी औरत को बाहर भेज रहा है। वाह, थोड़ा सा इस्लाम के बारे में जानकारी ले ली गई होती है, नाम के ही मुसलमान हो बस। अब देखो भाई अगला चैलेंज, खालू आए हैं लेने के लिए, क्योंकि खाजा खाला कुछ छोड़ने आते हैं वो और लेने आते हैं, और बीच में खाजा खाला यहाँ पे मौज मस्ती करती हैं, सामान बटोरती हैं, दुनिया भर का पैसा बनाती हैं चैलेंज के बहाने से। तो वही अब लेने के लिए आ गए हैं, क्योंकि अब इनका वो पूरा हो गया है, जबकि छुट्टियाँ बाकी हैं, लेकिन फिर भी लेने के लिए आ गए। भैया भैया अगर छुट्टियाँ बाकी है तो यहीं रहने दो ना, और लूटने दो जितना भी लूटना है अपनी भांजी को। लेकिन नहीं, खालू आ गए हैं लेने के लिए, तो तुम्हें खालू को सलाम करना है और नीचे जाके उनको कुकड़ों को करना है, और उसने कर भी दिया जाकर। तो देखो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं, घर की चीज़ें हैं। घर में तो चाहे जैसे मर्जी कर लो, घर में कोई ऐसे खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जो बाहर जाके इसने किया वो तो वाकई शर्मनाक था। तो वो जो अतरंगी कपड़े थे वो ये थे कि कहीं किसी का दुपट्टा, किसी की कमीज़, किसी का प्लाजो, और किसी कोई दुपट्टे अलग, मतलब मैचिंग कोई दुपट्टा किसी चीज़ से कोई भी चीज़ नहीं थी, और ऊपर से छोटा सा एक क्यूट सा पर्स दे दिया था। तो ये भी कोई बुरा नहीं लग रहा है, वैसे भी तुम ऐसे ही तो कपड़े पहनती हो, तुम कौन से नए पहनती हो। और वैसे भी आजकल जो 3D चल रहे हैं ना, वो 3D में यही होते हैं, दुपट्टा कुछ और, कमीज़ कुछ और, प्लाजो कुछ और, उसके ऊपर जूते पहना के, और ऊपर से ब्लश ऑन लगा दिया है। भाई ब्लश ऑन लगाने पर इतना ज़्यादा कह रही है नहीं 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 ये नहीं ये नहीं, और तुम जो उतना भर भर के लगाती हो। मेरे पास एक स्क्रीन शॉट है, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, जो इसने खुद से लगाया, और वो भी कहाँ, किसी के हकीके में गई थी, इतने सैकड़ों लोगों के सामने कैमरे पे दिखा रही हो, और हज़ारों लोग कम से कम वहाँ पे उनके हकीके पे भी होंगे। तो देखो जरा इसने खुद ने क्या किया था, एक स्क्रीनशॉट अटैच किया है। ये क्या करोगी, ब्लश ऑन लगाओगी, तो क्या जोकर बनाओगी क्या मुझे। तो कहती नहीं नहीं नहीं, जोकर नहीं बनाना, सिर्फ ब्लश ऑन लगाना है। अरे जितना इसने लगाया है ना पिज़्ज़ा ने, इससे ज़्यादा तो तुम खुद लगा के घूम रही थी, तब भी कोई जोकर से कम नहीं लग रही थी। आखिरकार चालू को याद दिलाना पड़ रहा है कि ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो कि मैं आपकी बीवी भी हूँ। इसका मतलब हिडन शब्दों में ये था कि ये मत भूलो कि ATM करो वो मैं ही करूँगी। लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक काजल लगाने पे या तिल लगाने पर कह रही है हम नहीं करेंगे चैलेंज, हम यही ख़त्म कर रही है। नौटंकी है इसकी, इसको बड़ा मज़ा आ रहा है ये सब कुछ करने में। क्यों? क्योंकि इसी का ही कंटेंट शूट हो रहा है। इसको पता है कि इस पर बहुत अच्छे से व्लॉग आएंगे, व्यूज़ आएंगे, और लोग जो है व्लॉग को ट्रेंडिंग पे ले आएंगे। क्यों? क्योंकि चालू अपी है कितनी अच्छी हैं, देखो अपने बहन भाई के लिए क्या क्या कर रही हैं, और बहुत ही स्पॉटिंग है, फलाना डिमाका, इस तरह के अड़ोसी पड़ोसी से आने वाले हैं ना कमेंट्स, तो उन कमेंट्स के लिए। लेकिन ये भूल गई है कि इसकी असलियत अब बाहर आ चुकी है, और काफ़ी हद तक आ भी रही है। ये इतने जो मेहर के साथ जो कांड किया ना, उसके बाद तो भाई धीरे धीरे इसकी जो अपनी जनता है जो इसको थोड़ा अच्छा मानती थी, वो भी धीरे धीरे अब समझने लगी है, और उनकी आंखों के पर्दे हटने लगे हैं कि ये कितनी क्रिंज है, कितनी चालाक है, कितनी चतुर है, कि अपना पैसा बनाने के लिए किसी को भी नीचे गिरा सकती है, और किसी को भी उस जगह ला के खड़ा कर सकती है जहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसने शहर को ला के खड़ा किया। भाई अभी वो छोटी बच्ची है, बड़ी भी होगी, वापस अपने गाँव भी आएगी, अपनी सहेलियों में भी आएगी। क्या लोग जो व्लॉग देखते क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, जो उसकी दबी हुई छुपी हुई बातें, और क्या इसके मामू को एहसास होगा, क्या वो अपने पापा को फेस करेगी, क्या क्या बातें सब बाहर निकल कर आई हैं सिर्फ इस वजह से, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसको पॉडकास्ट करना था और अपना मेहर का नाम यूज़ करना था, क्योंकि मेहर के नाम की वजह से इसको व्यूज़ आ रहे थे। बहुत सारे वैलिड पॉइंट बाकी है, अभी हम वैलिड पॉइंट बाकी के और लेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो बने रहिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर, और बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका तहे दिल से
से शुक्रिया। और इसी तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने मन की बातें हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।